हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू। इस क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करा रहा था, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक, आपको पहली बात हो चुकी है कि हम एक्सरसाइज वाइज पढ़ रहे हैं। जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के रहेंगे। ठीक है, चलिए तो बगैर कुछ टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके लिए है 1 माइनस टेन स्क्वायर 22 1/2 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 22 1/2 डिग्री का मान क्या होगा। अब क्वेश्चंस करने का पहला तरीका क्या है आपके पास कि सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए, आराम से सोचिए क्वेश्चंस, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें मैं आपके जो आपके फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, जो पहली पुरानी क्लासेस में आपको फॉर्मूले बताए थे उन्हीं का यूज करूंगा मैं। ठीक, तो चलिए बताइए क्या होगा, कोशिश कीजिए करने की। आया? ठीक है, नहीं आया तो चलिए करते हैं कोशिश। सबसे पहले अगर आपको नहीं आया है तो प्रीवियस ईयर की जो क्लासेस हैं उसके फॉर्मूले आपने कॉपी में लिखे होंगे। अगर मेरी बात मानी होगी तो, नहीं मानी होगी 90% ने तो नहीं मानी होगी, लेकिन जो 10% है, मतलब 300 का 10% 30, ठीक है, 300 का 10% 30 जो कि वीडियो देखते हैं डेली, उनने तो बात मानी होगी। तो उनने अगर बात मानी होगी तो मेरे को बताइए कि आपका cos 2 थीटा बराबर क्या होता है। और जैसे ही आप cos 2 थीटा का मान बता देंगे, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। तो बताइए इसका मान क्या होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जिसको ये आता होगा उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आता है उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, अब आने लगेगा, आप सीख जाओगे। आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या होता है आपका 10 के फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और मैं आपको एक बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे, पहली बात प्रीवियस ईयर के रहेंगे, दूसरी बात आपकी जो क्लासेस 15 में फॉर्मूले बता चुका हूँ उन्हीं पे बेस्ड रहेंगी। ठीक है, चलिए क्या होगा, वैल्यू रखना है। अब हमें दिख रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 22 1/2 डिग्री। अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या है तो आप देखोगे 22 1/2 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बराबर कितना है, इतना। तो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, कॉस, हमें पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये इसको माना है हमने थीटा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर हो गया, cos 2 थीटा के। तो cos 2 थीटा का मान कितना है आपके पास, थीटा बराबर कितना है, cos 2 इंटू थीटा के मान कितना है 45/2। अब देखने से ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या होगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, cos 45 बचा। अब cos 45 डिग्री के तो मान आपको पता है ना, 1/√2, ये इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना, क्योंकि मेरे जल्दी करने से आपकी जल्दबाजी नहीं होगी। मैं आपको चाहूं और बताऊं कि बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड के अंदर, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। मेरे लिए तो हो जाएगा, लेकिन आपके लिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि हम cos 2 थीटा क्यों लिख रहे हैं। cos 2 थीटा इसलिए लिख रहे हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट किया हमने, फॉर्मूला cos 2 थीटा का बना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 45 आ गया। cos 45 का मान होता है 1/√2। इतनी बात क्लियर है। चलिए देख लीजिए, अच्छे से समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, कैसे पूछना है वो आप जानो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस, अगला क्वेश्चन है 10 अल्फा बराबर 1/2, 10 बीटा बराबर 1/3, 10 अल्फा बराबर 1/2 से क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 10 अल्फा बराबर 1/2 और 10 बीटा बराबर 1/3। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान आप बताइए। क्वेश्चन क्या है, cos 10 अल्फा की वैल्यू दी और हमें 10 बीटा का मान दे दिया।
टेन अल्फा और टेन बीटा का मान दे दिया, हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान। क्लियर? चलिए क्या होगा, वीडियो पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, आपको तभी पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं। ठीक है, बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं देखिए वीडियो, सॉल्यूशन मत देखिए। ठीक है, और नहीं बने तो आपको आंसर मिलेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही थी आपसे। ठीक है, चलिए टेन अल्फा बराबर 1/2, टेन बीटा बराबर 1/2, 1/3। आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हमारे पास टेन अल्फा और टेन बीटा का मान है तो मैं टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दूं। तो टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या होता है, अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से वही वीडियो पॉज कीजिए, आपके फॉर्मूले की जो नोटबुक है उसमें देखिए कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ ए और बी की जगह क्या है आपका, अल्फा और बीटा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हमारे पास टेन अल्फा का मान कितना दे दिया उनने, 1/2, प्लस टेन बीटा का मान दे दिया 1/3, 1 माइनस 1/2, केवल वैल्यू रख रहा है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 1/3। अब इसमें आपका कितना टाइम लग रहा है, डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड पर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया, 6 आया। ठीक, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 6, 2 का डिवाइड किया, 3 + 2। अब एलसीएम लेना आपको आता है, नीचे क्या आ गया, ये 6 हो जाएगा, 6 और 1 का एलसीएम 6, और ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस आपका 1, तो क्या बचा 5/6 और 5/6। तो आपके पास 5/6 अपॉन 5/6 मतलब 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिखोगे आप, 1, 5/6 बटे 5/6, 1 हो गया। 1 का मान कितना होता है, 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, और 1 कितने की वैल्यू होती है, आपको पता है कि 1 वैल्यू होती है 10 45 की। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, बराबर 10 45 डिग्री। 10 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री। कोई परेशानी समस्या? ठीक है, कोई परेशानी समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत? चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मुझे कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो मुझे समझ में आएगा आपके लाइक से। ठीक है, कि आप कितने लाइक कर रहे हैं। अगर 20 लोग देख रहे हैं और 2 लोग लाइक कर रहे हैं तो 2 लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। बाकी 18 का क्या है, 18 लोगों का क्या हो रहा है, उनको लाइक और डिसलाइक कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बस थोड़ी बहुत भी अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब भी आप सीख जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। और बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ, और ये आपकी मेंटालिटी है कि अगर आप सोचो कि मैं जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे तभी सीखेंगे, तो फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी तो है नहीं किसी बात की। ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या फ़ैन वगैरह भी वो ऑन रहते हैं, यहाँ तो सारे बंद हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से सीखिए, और जो समझ में नहीं आया उसको बार बार देखिए। ऑफलाइन क्लास का एक लॉस ये है कि आप जो चीज़ मैंने बोली नहीं ध्यान दिया, आगे बढ़ गए, समझ में नहीं आया तब भी आगे बढ़ गए, लेकिन यहाँ तो आप पीछे करके देख सकते हैं ना। ठीक है, तो आप इसका जो मिल रहा है आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको यूट्यूब को इतने हल्के में मत लीजिए। क्योंकि सोचिए अगर ये चीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रही होती, ऑफलाइन क्लास आपकी बंद है, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता, प्राइवेट कोचिंगों की ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास खरीदना। अगर यूट्यूब नहीं होता और आपको ये फ्री में क्लासेस नहीं मिल रही होती, चाहे मेरी हो चाहे किसी भी टीचर्स की हो, तब आपका क्या होता, आपका समझ रहा हूँ, मनमानी फीस देनी पड़ती है आपको, जो कि हम ऑफलाइन क्लास में भी देते हैं, किसी के 20,000, किसी के 50,000, किसी के 1 लाख। अब कंपटीशन इतना है कि सब लोगों को मजबूर है आपको फ्री में पढ़ाने के लिए, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, चलिए आपके पास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, cos 43 डिग्री बराबर x अपॉन √x² प्लस y²। क्या है इसमें, cos 43 डिग्री बराबर √x² अपॉन y²। तो आपको बताना है मान tan 47 का। आपसे मान पूछा है कितने का, tan 47 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। समझ में आ रहा है क्या पूछा है, tan 47 का मान क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिए,
करने की कोशिश कीजिए। और इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम को सेट पेपर देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलना ही मिलना है। ठीक है, डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन आपका टाइप यही रहेगा। ठीक है, चलिए अब cos 43 हमें tan 47 का मान निकालना है। रब कर दूं इसको, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि tan 47 हमें निकालना है। भले मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ये आपको दिया है और tan 47 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछिए। चलिए दोस्तों शुरू कीजिए, करना कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं है, सीख रहे हैं, सीखो। ठीक है, चलिए मैं करूं। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैंने आपको बताया था पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये कितना है 90 डिग्री आपको दिख रहा है। एक एंगल कोई सा भी मान लीजिए आप, मान लीजिए 43 है। अगर ये 43 है और हमें पता है कि आपके ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 90 और 43 कितना बचेगा आपके पास 47 डिग्री। यहाँ तक कोई समस्या, बिल्कुल आराम से, इतनी बात समझ में आई। अब बताइए cos 43 cos 43 मतलब cos का मतलब क्या होता है, आपसे पूछूं cos थीटा बराबर कितना, अलग लिख देता हूं। cos थीटा बराबर कितना होता है, तो आपको पता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। तो ये तो क्या हो गया हमारा बेस हो गया। अब इस 43 के लिए मैं सामने वाला तो इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये कहलाएगा आपका बेस। तो बेस कितना हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा, कोई परेशानी। ठीक है, ये x हो गया 43 के लिए, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या है आपके पास हाइपोटेनस कर्ण। ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपके पास y। ठीक है, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हमसे क्या पूछा उनने, tan 47 का मान। tan 47 का मान कितना होगा आपको पता है, tan 47 डिग्री। अब tan 47 की बात हम किस पे कर रहे हैं, हम इस वाले के एंगल की बात कर रहे हैं, tan 47। तो tan थीटा बराबर होता है आपके पास लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन cos tan लंब बटे आधार। ये क्या है आपके पास आधार, बेस, लंब मतलब क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 47 के लिए ये सामने वाला क्या है आपके पास, लंब परपेंडिकुलर है, और ये तो हाइपोटेनस सभी में फिक्स रहेगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये अगर लंब है तो ये क्या हो गया बेस। तो क्या हो जाएगा आपका tan 47 के लिए लंब कितना हो जाएगा x और आधार कितना हो जाएगा आपके पास y। समझ में आया कि नहीं आया, लंब बटे आधार, ये क्या था कैसे किया समझ में आया। तो tan 47 की मान कितना आ गया, मैं वापस से बता रहा हूँ आराम से समझिएगा। हमारे पास मान था cos 43 का, cos 43 कितना होता है, तो cos 43 होता है लंब बटे आधार। ठीक है, आधार बटे कर्ण, गलत कर दिया है, नहीं सही है। cos थीटा बराबर क्या बता, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना माना हमने, ये 90 है 43 है, तो 43 के सामने क्या रहेगा लंब, आधार कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आधार x और ये क्या कहलाएगा आपका लंब। ठीक है, हमसे क्या पूछा tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। कैसे आया, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, पहली क्लास में बता चुका हूं मैं, लाल बटे कक्का से साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो आप इनको बिल्कुल आराम से ध्यान में रख के, क्योंकि मैं पुरानी करा चुका हूं तो आप लोगों को ये आता होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, tan थीटा की। तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इस केस में 47 के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो x हो गया। ठीक है, आधार कितना है, ये तो कर्ण फिक्स रहेगा 47 के लिए, क्या है लंब x है ना, तो इसमें x हो जाएगा। ये किसके लिए था आधार, 43 डिग्री के लिए। ठीक है, तो लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया आपके पास 47 के लिए, लंब हो गया x और आधार हो गया y। तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा x अपॉन y। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है इतना? चलिए, अगर इसको थोड़ी सी कोई दिक्कत आई हो तो अगले क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं उसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन 61 डिग्री, साइन 61 डिग्री बराबर है आपके पास साइन 61 डिग्री साइन 61 डिग्री बराबर है साइन 61 डिग्री बराबर है आपके पास a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमसे मान पूछा उनने tan 61 डिग्री प्लस tan 29 डिग्री का, tan 61 डिग्री प्लस tan 29 डिग्री का, ये हमसे पूछा है उनने। ठीक है, चलिए अब इसको और आराम से करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको मैं साइड में लिख दूं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। साइन थीटा बराबर होता है आपके पास लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, अब ट्रायंगल बनाएं तो 61 डिग्री, ये तो 90 हो गया, ठीक, ये 61 डिग्री हो गया, तो बचा हुआ कितना होगा? 29 डिग्री। तो इस केस में जब हम 61 डिग्री की बात करेंगे तो 61 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनियस, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन लंब और आधार हमेशा चेंज होंगे। अगर हम 61 डिग्री के लिए बात करें तो इसके लिए लंब कहलाएगा, मान लीजिए ए बी सी, तो 61 डिग्री के केस में लंब कहलाएगा ए बी, ठीक है, आधार कहलाएगा आपका बी सी। क्लियर? ठीक, इतनी बात। अगर मैं 29 डिग्री की बात करूं तो 29 डिग्री के लिए लंब कहलाएगा बी सी और आधार कहलाएगा ए बी, हाइपोटेनियस तो आपका फिक्स है। क्लियर इतनी बात? चलिए, अब हम 61 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं तो लंब कितना है इसका? ए। लंब, कर्ण कितना है? कर्ण है आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बची हुई साइड क्या कहलाएगी? बी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, हमसे मान पूछा tan 61 डिग्री का, तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपके पास? बताया था अभी, tan 61 डिग्री बराबर क्या होगा आपके पास? लंब बटे आधार। तो 61 डिग्री के लंब ये, आधार बी, 61 डिग्री के लंब और आधार। ठीक है, अब हमें मान चाहिए tan 29 डिग्री का, तो 29 डिग्री के लिए, 29 डिग्री के लिए लंब क्या कहलाएगा? बी, आधार क्या कहलाएगा? ए। क्लियर? हमें ऐड करना है क्योंकि हमसे मान पूछा है tan 61 डिग्री प्लस tan 29 डिग्री बराबर कितना होगा? तो a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ए बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपके पास? tan 61 डिग्री प्लस tan 29 डिग्री का मान। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जाम के ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो डाउट तो रखना ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। अच्छे से समझ में आया? नहीं समझ में आया वीडियो बार बार पॉज कीजिए, रिवाइज कर करके बार बार इसको देखिए। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हूँ वो आप प्रीवियस जो क्वेश्चंस मतलब जो क्लासेस हैं उसको देखिए बार बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। पहले क्वेश्चन लिख दूं आपको, जब फिर साफ करूंगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, है ना। और आपकी बोरियत दूर करने के लिए बीच बीच में न्यूज की क्लिप लगा दूंगा आपके लिए, सबके लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर है आपके पास 2/3। लिख लिया इतना। आपसे मान पूछा है, आपसे मान पूछा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? चलिए कीजिए क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आराम से कोशिश कीजिए। पढ़ने का सही तरीका सबसे अच्छा यही है, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। कीजिए कोशिश फटाफट,
और जहाँ भी अटको तो आपके जो फॉर्मूला की कॉपी अगर आपने बनाई हो, नहीं बनाई हो तो बनाना, उसमें देखो क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें और कोशिश करो। आ गया? चलिए आ गया होगा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले बताओ, ये कोई फॉर्मूला बताया है मैंने फोर वाली पावर में? नहीं बताया। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग चल गया होगा, इसको लिख रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? मैंने a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आता है आप लोगों को? चलिए, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होंगे? तो आप बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा होगा 1 के बराबर। तो इसको लिख दिया मैंने 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें कोस स्क्वायर थीटा हटाना है, क्वेश्चन में हमें साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा हटाना है। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो इस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले से साइन स्क्वायर थीटा थे, ये बराबर किसके, 2/3 के। तो क्या आ गया आपके पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। वही का वही आ गया। तो क्या कैसे किया सॉल्व, आगे समझ में? देख लीजिए अच्छे से, आसान से क्वेश्चन है लेकिन आए हुए इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह समझ में आया कैसे किया? एक बार और बता रहा हूँ, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर 2/3। इसको लिख दिया मैंने cos a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का यूज करके पहले मैंने इसमें a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को सॉल्व किया। ये हमारा इतना 1 हो गया। इसको लिख दिया मैंने cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से थे, हो गए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 के। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, tan 2 थीटा, tan 4 थीटा, सॉरी tan 20 थीटा, tan 60 थीटा, tan 40 थीटा। लिख ही देता हूँ, tan 20 थीटा, tan 40 डिग्री, 40 डिग्री, थीटा नहीं, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 80 डिग्री है। तो आप बताइए इसका मान कितना होगा? सारे आपके फॉर्मूले का ही यूज होगा। वीडियो पॉज करके फॉर्मूले देखिए, 10 वाले कौन सा फॉर्मूला लगाइए दिमाग। आ गया? आ गया? हो गया? चलिए हो गया होगा। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, आपके फॉर्मूले का भी रिवीजन हो रहा है, साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा। आया याद? कुछ आया? चलिए आ गया होगा तो अच्छी बात, नहीं तो फिर वापस देख लीजिए। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 कॉस 3 थीटा। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा बराबर टेन 3 थीटा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये फॉर्मूले में आपको करा चुका हूँ लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, चलिए हमारे पास है tan 20, tan 40, tan 60, tan 80। इस tan 60 को तो आप साइड में रख दीजिए। क्यों रख दीजिए? क्योंकि इस tan 60 का तो हमें मान पता है कि tan 60 का मान होता है √3। कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो यहाँ tan 45, tan 30 होता, tan 90 होता, तो हम उनकी डायरेक्ट वैल्यू मान पुट करके
इंटू कर देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमें tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा, इसको मान रहा हूँ मैं क्या, मान लीजिए थीटा है हमारा, ये कितना है 20 डिग्री बराबर क्या है हमारा थीटा के मान के बराबर। ठीक है, और 40 डिग्री क्या है 60 माइनस थीटा करेंगे। अगर 60 माइनस थीटा आपने किया, मतलब 60 माइनस थीटा क्या, 60 माइनस 20, तो कितना हो रहा है 40 दिख रहा है आपको, तो ये कितना है 60 माइनस थीटा। सेम ऐसे ही tan 80 को लिख रहा हूँ मैं 60 प्लस थीटा, मतलब 60 प्लस थीटा कितना माना हमने 20। अब देखिए आराम से, हमारे इस केस में थीटा क्या है 20 डिग्री, हमने 20 डिग्री को थीटा माना, थीटा tan 40 है तो 60 माइनस थीटा तो 40 आ गया, tan 80 है तो 60 प्लस थीटा। इतनी बात समझ में आई, इसको वापस से अच्छे से करता हूं मैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको फिर से अच्छे से। यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, tan 60 हमने साइड में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री और tan 80 डिग्री, क्लियर है। चलिए ये क्या माना थीटा, 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, tan हमारा थीटा कितना है 20 डिग्री, तो ये देखो दिख रहा है अच्छे से, देखो बिल्कुल थीटा 20 डिग्री, 60 माइनस थीटा, इसको लिख देता हूँ मैं, थीटा कितना है 20 डिग्री और tan 60 माइनस 20 डिग्री, 40 को लिखा, tan 60 प्लस 20 डिग्री और tan 60 डिग्री पहले से ही था। ठीक है, पहले से था tan 60 डिग्री। अब देखिए इसको tan थीटा, 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा क्या लिख रहा हूं मैं, tan 3 थीटा, 3 इंटू थीटा कितना है 20 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री पहले से था, क्लियर। tan 3 थीटा मतलब tan 3 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना होता है √3 इंटू tan 60 का मान √3, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। कोई समस्या परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि ज़्यादा हो गया, तो अभी 90% बोलेंगे कि ज़्यादा हो गया, है ना, क्लास में भी यही होता है, 10 मिनट पढ़ाने के बाद भी पूछो कि हो गया, बोला हाँ। ठीक है, कोई भी पढ़ना नहीं चाहता, सिलेक्शन सबको चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आपकी भावनाओं की कदर करते हुए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो भी मैं सब्जेक्ट, जो भी आपके चैप्टर पढ़ाऊंगा 100% कवर करूंगा, 100% बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जादू नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बेसिक से पढ़ेंगे और ट्रिक आप अपने आप ही बनाओगे, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।